मंडल पर मृत्यु लोक में जितने भी जीव इस संसार सागर में भटक रहे होंगे, शिव महापुराण की कथा सुनकर वो भी तर जाएंगे। ये अकेली बिंदु को तारने वाली नहीं है। इस मृत्यु लोक में जो विराजमान, आज भी नियम है महाराज, श्राद्ध का भोजन टेबल पर नहीं कराया जाता। श्राद्ध का भोजन ब्राह्मण को कुर्सी पर बिठाकर नहीं कराया जाता। श्राद्ध का भोजन किसी ब्राह्मण के लिए भूमि पर आसन लगना चाहिए और जमीन पर बैठकर कराना चाहिए। तब क्यों? क्योंकि इस भूमि पर बैठकर जब भोजन कराएंगे, इसी भूमि से ना जाने कितने पितर गए, कितने तर्पण हुए, कितनी तिलांजलि हुई। इसी भूमि से, इस रज से, इस कण से ना जाने कितने जीव चल गए। अब लकड़ी पर या टेबल पर या कुर्सी पर बैठकर ब्राह्मण को भोजन कराने का प्रमाण नहीं है। अब आपका फैशन ज्यादा हो गया तो बात दूसरी है। पंडित जी ऊपर बैठ के खा लोगे क्या? पंडित जी तो बोलेंगे अच्छा है, खिला दो। ऊपर बैठ के क्यों? वो झुकने में थोड़ी सी कमर लचक जाए, क्योंकि खीर परसेगी तो झुकना पड़ेगा। अब ब्राह्मण अगर भोजन करने आसन पर बैठेगा, तुम अगर थोड़ा झुककर परसोगी, ब्राह्मण के सम्मुख में आप थोड़ा सा भोजन कराते समय झुकोगी। जरा विचार करिए, यशोदा मैया के घर में संतान नहीं थी। यशोदा जी श्रावण के महीने में श्रावणी करने आए हुए ब्राह्मण को मात्र खीर परोसने के लिए गई थी। 52 साल की उम्र थी, संतान का सुख नहीं दिख रहा था, खीर परोसने के लिए गई। उतनी देर में ब्राह्मणों ने देखा इनके घर में संतान नहीं है, पुत्र भव कह दिया। और यशोदा जी के पति श्री नंदराय जी कह रहे हैं कि बाबा मैं 60 का या 55 की, बाल हो गए धोले और तुम कह रहे हो पुत्र होगा, कहां से होगा? ब्राह्मण कहते हैं ब्राह्मण जब भोजन करता है, भोजन करते समय जब वर देता है, वो वर गलत नहीं हो सकता, कहीं से भी आएगा, पर छोरा तो आएगा। और आया, कहीं से भी आया, पर पुत्र आया, क्योंकि आशीर्वाद दिया था। श्राद्ध पक्ष का भोजन टेबल पर नहीं, कुर्सी पर नहीं, श्राद्ध पक्ष का भोजन ब्राह्मण को आसन लगाकर जमीन पर कराना चाहिए, भूमि पर। अब आजकल के ब्राह्मण भी थोड़े नीचे, अगर हम टेबल पे ही जिम ले तो जी होती है जो पितृपक्ष में ब्राह्मण को भोजन कराते समय नहीं बनाई जाती। एक तो कुमड़ा, दूसरा पत्ता गोभी, जो बंद गोभी होती है ना, वो बंद गोभी जो होती है ना, पत्ता पत्ता वाली, उसकी भी सब्जी पितरों के ब्राह्मण अगर भोजन करता है तो उसमें नहीं बनाई जाती। एक कुमड़ा, ये जो पेठा बनता है ना कुमड़ा का, ये भी श्राद्ध पक्ष में नहीं खिलाया जाता। सब्जियों का वर्णन बस कम है, बाकी का सब सब्जियों का वर्णन। यहां तक शिव को वो तक चढ़ती, वह तक वर्णन। जैसे पितृपक्ष में जो वो कुमड़ा होता है, कई माताएं कह रही थी गुरुजी वो आपने कद्दू का बोला, हमने कद्दू का नहीं बोला। कद्दू का तो भोजन आप बना सकते हो, भोजन करा सकते हो। वो कुमड़े का बोला, जिसकी नवरात्र में बलि चढ़ती है और जिसका वो पेड़ा आदि बनता है, उसका वर्णन। हमने कद्दू का मना नहीं करा। कद्दू का तो आप बढ़िया सब्जी मब्जी बनाओ ने, भगवान ब्राह्मण देवता के जिमाओ ने भंडारा करो, मना नहीं है। पर वो जो सफेद कलर का होता है नहीं, ऐसा लंबा सा नवरात्र में जिसकी बलि चढ़े न कुमड़ा, तो हमने उसका मना, उसका भोजन या उसका प्रसाद या उसकी कोई सामग्री श्राद्ध पक्ष में नहीं चढ़ा, श्राद्ध पक्ष में नहीं दिया। अब जो वो बड़ा वाला हुई नहीं, समझ गए, वो चपटा सा ऐसा जोरदार,
आज भी कुछ माताएं लेके आई थी सिर पे धर के, तो देखा तो वो